हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखते हैं जियोग्राफी में घास के मैदान। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं घास के मैदान। ठीक, घास के मैदान कुछ वर्षा वाले क्षेत्र में अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो घना जंगल ज़्यादा होंगे। ठीक, ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा घने होंगे, और जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ पर रेगिस्तान वगैरह होते हैं। ठीक, ये देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान उष्णकटिबंधीय होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक, और ये अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। अफ्रीका में सवाना कहते हैं, पार्क लैंड भी कहते हैं। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय को सवाना या पार्क लैंड भी कहते हैं। ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं। ब्राज़ील में इसे कैंपोस कहते हैं। ब्राज़ील में इसे कैंपोस कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास को कैंपस कहते हैं। ठीक, लानोस उष्णकटिबंधीय को वेनेजुएला में कहते हैं। ठीक, लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में कहते हैं इसे उष्णकटिबंधीय को। लानोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया में कहते हैं उष्णकटिबंधीय को। तो नाइजीरिया में कानो कहते हैं। नाइजीरिया में कानो कहते हैं उष्णकटिबंधीय को। नाइजीरिया में कानो कहते हैं। श्रीलंका में पटाना कहते हैं। श्रीलंका में पटाना कहते हैं। इंडोनेशिया में इन्हें पडंग कहते हैं। इंडोनेशिया में इन्हें पडंग कहते हैं। नागालैंड में सारमती कहते हैं उष्णकटिबंधीय को। नागालैंड में सारमती कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास मैदान को। नागालैंड में सारमती कहते हैं। अखरूल मणिपुर में घास का मैदान है। अखरूल मणिपुर में घास का मैदान है। उखरूल ये मणिपुर में घास के मैदान थे। मार्ग कश्मीर में कहते हैं। मार्ग जम्मू कश्मीर में कहते हैं। मार्ग इसको उष्णकटिबंधीय को जम्मू कश्मीर में कहते हैं। ठीक, उनके बुकचाल उत्तराखंड में कहते हैं। उष्णकटिबंधीय को बुकचाल उत्तराखंड को कहते हैं। घास का मैदान है, बुकचाल उत्तराखंड में कहते हैं। ये देखिए, ये सब मध्य रेखा व मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो है मध्य रेखा व मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं। ठीक, ये देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक, देखिए पेरी इसे यूएसए में कनाडा में कहते हैं। पेरी इसे यूएसए व कनाडा में पेरी के नाम से जाना जाता है। पेरी घास का मैदान टोकरी के नाम से जाता है। पेरी घास के मैदान को टोकरी के नाम से जाना जाता है। पंपास अर्जेंटीना व उरुग्वे में होता है। पंपास अर्जेंटीना व उरुग्वे में कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना व उरुग्वे में कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में वेलुका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहते हैं। देखिए शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पेरी इसे यूएसए में कनाडा में होते हैं। पेरी इसे यूएसए और कनाडा में पेरी के नाम से जाना था। शीतोष्णकटिबंध को यूएसए कनाडा में शीतोष्णकटिबंध को यूएसए कनाडा में पेरी के नाम से जाना जाता है। पेरी घास के नाम से जाना जाती है। पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे में कहते हैं। शीतोष्ण को पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे में कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं। स्टेपीज एशिया में यूक्रेन कहते हैं। स्टेपीज रसिया स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय को स्टेपीज रसिया यूक्रेन में कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय को स्टेपीज रसिया यूक्रेन में कहते हैं। मंचूरिया घास के मैदान चीन व मंगोलिया में कहते हैं। मंचूरिया की घास का मैदान चीन व मंगोलिया में कहते हैं। ग्रीन हंगरी में इसे पुछताछ कहा जाता है। हंगरी में शीतोष्णकटिबंधीय पुछताछ कहा जाता है। न्यूजीलैंड में कैटरबरी कहते हैं। न्यूजीलैंड में इसे कैटरबरी कहते हैं। ठीक, न्यूजीलैंड में कैटरबरी कहते हैं। हंगरी में इसे पुस्तक ताज कहा जाता है। देखिए मध्य अक्षांश 35 से 1/2 से 66 से 1/2 तक होता है। कनाडा में मध्य अक्षांश घास को पेरी कहते हैं। कनाडा में मध्य अक्षांश में घास को पेरी कहा जाता है। अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में भी कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। ठीक, देखिए कनाडा में मध्य अक्षांश को पेरी कहते हैं। अमेरिका में भी इसे पेरी कहते हैं। शायद अमेरिका में कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना में कहते हैं। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्णकटिबंध को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्णकटिबंध घास को डाउन्स कहते हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंध को
पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंध को पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका उष्ण को वेल्डा कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका उष्ण को वेल्ड कहते हैं। कैटबरी न्यूजीलैंड पोडंग दक्षिण पूर्वी एशिया घास के मैदान में डाउन्स कटिबंधीय है। ठीक, देखिए वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय को लानोस कहते हैं। वेनेजुएला में उष्ण कटिबंध को लानोस कहते हैं। ठीक, वेनेजुएला में उष्ण कटिबंध को लानोस कहते हैं। कोलंबिया में लानोस। ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय मैदान को पंपास कहते हैं। ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय मैदान को पंपास कहते हैं। ठीक, दक्षिण उष्ण कटिबंधीय मैदान को सवाना कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मैदान को सवाना कहते हैं। पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय मैदान को सवाना। पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय मैदान को सवाना। पार्कलैंड लानोस पंपोस पटाना और क्या है पैंटन उखरूल सारामती बुरर्ग मंड बुला हुस्ड़ा ओसा कटिबंधीय घास कहते हैं। वेल्डा शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। वेल्ड शीतोष्णकटिबंधीय के घास की भूमि है। तब पाषाण एवं स्टेपीज मध्य अक्षांशीय घास भूमि है। पंपास एवं स्टेपीज मध्य अक्षांशीय घास भूमि है। ठीक, पंपास स्टेपीज मध्य अक्षांश भूमि है। ठीक, 90 डिग्री से 65 से 1/2 से 35 से 1/2 के मध्य दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय होता है 35 से 1/2 से 66 से 1/2 मध्य के आसपास पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। अर्जेंटीना पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बोल्ड कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। कैटबरी न्यूजीलैंड में वेल्डा। दक्षिण अमेरिका में लानोस वेनेजुएला में कहते हैं। कैटबरी न्यूजीलैंड में वेल्ड। दक्षिण अमेरिका में लानोस वेनेजुएला में कहते हैं। विश्व के लगभग 1/5 हिस्से घास के मैदान पाई जाती है। विश्व के लगभग 1/5 हिस्से पे घास के मैदान पाई जाती है। सवान घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं। सवान घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में को कहते क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, ये है प्रमुख झीलें विश्व की। कैस्पियन सागर झील 5 देशों से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर झील ये 5 देशों से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर ये विश्व की 5 देशों से घिरा हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की है। कैस्पियन सागर ये खारे पानी की है। ये यूरोप व एशिया दोनों में पड़ती है। ये बस विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, ये देखिए वो है विश्व के ये कितने देशों में फैली हुई है। TARIK तारीख का देख लेते हैं। देखिए तुर्कमेनिस्तान में फैली है कैस्पियन सागर झील। तुर्कमेनिस्तान में अजरबैजान में फैली है। इराक में फैली है। रूस में फैली है। ये कजाकिस्तान में पड़ी है। 5 राज्यों में से घिरी हुई है। कैस्पियन सागर जी 5 देशों से घिरी हुई है। ठीक, देखिए तुर्कमेनिस्तान से, अजमेर से, इराक से, रूस से, कजाकिस्तान से घिरी है। महासागर में 1 kg पानी में 3.5 ग्राम नमक होता है। महासागर के 1 किलो पानी में 3.5 ग्राम नमक होता है। देखिए सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के मध्य 5 महान झील आते हैं। इसमें सुपीरियर झील अमेरिका व कनाडा के मध्य 5 महान झील आते हैं। उनमें से सबसे बड़ी झील है ह्यूमोरिन झील। पहला दूसरा है ह्यूमोरिन झील है। तीसरा है यूपर लेक। सबसे बड़ी झील है, महान झील आते हैं ह्यूमोरिन झील। तीसरा मिशिगन झील। चौथा लेक इरी झील। 5वां लेक ओटिनो झील है, सबसे छोटी है। ठीक, मिशिगन होता है। मिशिगन पूरी अमेरिका में पड़ती है। मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में पड़ती है। यूएसए और कनाडा के में पड़ती है। ठीक, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक,
संत मेरी नहर निकलती है सुपरियल झील से। यहीं से सुपरियल झील से संत मेरी नहर निकलती है। विश्व की तीसरी बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विश्व की तीसरी बड़ी झील विक्टोरिया झील है। ये दूसरा साफ पानी ताजे पानी का झील है। ठीक, ये 3 देशों से घिरा हुआ है। ये क्या, युगांडा की राजधानी अम्बाला, केन्या तंजानिया में पड़ता है। 29% भाग ये। देखिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये उडाग में जिंदा है। उगड़ा में जिंजा से निकलती है। उगड़ा में की जिंजा से निकलती है। वाइट नदी भी इसे कहते हैं। सफ़ेद व नीली सूडान की राजधानी है। सफ़ेद व नीली सूडान की राजधानी। विश्व की चौथे नंबर की झील लेक नेनौर है। विश्व की चौथे नंबर की झील लेक यूरॉन है। सबसे बड़ी चौथा नंबर की झील 3 नंबर पर टेक वाटर है। विश्व का सबसे बड़ा झील पर स्थित मानिन टोनिन है आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा झील पर स्थित मानिन टोनिन आइलैंड है। ये अमेरिका कनाडा के मध्य में है। इसके अंदर पानी रेट मेरी लाती है। ठीक, और बाहर से सेंट क्लीनी नदी निकलती है। क्लियर नदी निकलती है। 5वें नंबर की झील विश्व की लेक मिशिगन होता है। लेक मिशिगन झील ये पूरी की पूरी अमेरिका में पड़ती है। लेक मिशिगन झील ये पूरी की पूरी अमेरिका में पड़ती है। ये एक देश में स्थित है सबसे बड़ी झील। ये विश्व की सबसे लंबी झील है। झील नील नदी की पर होती है। ये विश्व की सबसे लंबी झील है। ठीक, ये लेक टंगानिकाय झील ये नील नदी की है। ठीक, पानी निकलती है झील से। 4 देश आते हैं इसमें। देखिए पानी की मात्रा के हिसाब से बैकाल झील सबसे बड़ी होती है। पानी की मात्रा के हिसाब से बैकाल झील सबसे बड़ी होती है। दूसरा सबसे बड़ी झील टंगा निकाय है। दूसरा सबसे बड़ी पानी के हिसाब से टंगा निकाय है। ठीक, और देखिए बैकाल झील ये रसिया में या रूस में पड़ती है। बैकाल झील ये रसिया में या रूस में पड़ती है। ये सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। ठीक, साफ पानी की बैकाल झील रसिया या रूस में पड़ती है। ये सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। ये सबसे साफ पानी है यहाँ का। ठीक, बैकाल झील का सबसे साफ पानी होता है। ग्रेट बियर लेक ये कनाडा में पड़ती है। ग्रेट बियर लेक कनाडा में पड़ती है। सबसे बड़ा कनाडा झील है। कनाडा के ग्रेट बियर लेक ये कनाडा में पड़ती है। ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। मालवी लेक ये अफ्रीका में पड़ती है। मालवी लेक ये अफ्रीका में पड़ती है। 3 देशों से घिरी है झील है। ठीक, तंजानिया में न्यासा कहते हैं। ठीक, मलावी लेक ये अफ्रीका में पड़ती है। 3 देशों से घिरी हुई तंजानिया में इसे न्यास कहते हैं। मलावी झील में सबसे अधिक मछली पाई जाती है। मलावी झील में सबसे अधिक मछली पाई जाती है। लडोग यूरोप की सबसे बड़ी झील है। लडोग यूरोप की सबसे बड़ी झील है। टिटिकाका झील अमेरिका में पड़ती है। कोलंबिया और पेरू में पड़ती है। उच्च झील है। इसमें जहाज चलती हैं। टिटिकाका झील अमेरिका में पड़ती है। कोलंबिया और पेरू में पड़ती है। उच्चतम झील है। विश्व का सबसे जहाज चलते हैं यहाँ पर। सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, सबसे अधिक नमकीन झील डान जमान झील है। सबसे अधिक नमकीन झील डान जमान झील है। ठीक, लेक असल झील ये 34.8% अफ्रीका में लेक होता है। अक्सर झील 34.8% अफ्रीका में। ठीक, सबसे अधिक नमकीन झील डान जमान झील है। लेक असल झील ये 34% अफ्रीका में पड़ती है। मृत सागर में 34.2% नमकीन है।
मृत सागर में 34.2% नमक की मात्रा होती है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। बैकाल झील पर बोरियत नाम की जनजाति रहती है। बैकाल झील पर बोरियत नाम की जनजाति रहती है। क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। वोल्गा नदी गिरती है इसमें, 5 देश से घिरा है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, इसमें वोल्गा नदी गिरती है। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है, 5 देश से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील है। ताजे पानी की झील है लेक बैकाल पेरू में है। लेक बैकाल ये पेरू में है। लेक बैकाल ये पेरू में विश्व का आयतन एवं गहराई की सबसे बड़ी झील है। ठीक, लेक बैकाल ये रूस में है। लेक बैकाल रूस में विश्व की आयतन एवं गहराई की सबसे बड़ी झील है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील डॉन जॉन पॉन्ड है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील डॉन जॉन पॉन्ड है। 44% मृत सागर में पड़ती है। समुद्र जल से नीची झील सागर झील है। ठीक, समुद्र जल से नीची झील और सागर झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील है। देखिए, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील उडस डेल सलडोहा झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील उडस डेल सरसोडील है। अरल सागर में कजाकिस्तान में। मिशिगन झील पूर्व रूप से अमेरिका में। विक्टोरिया झील पूर्व अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। युगांडा तंजानिया में आता है। तंजानिया युगांडा के बीच में विक्टोरिया झील है। तंजानिया युगांडा के बीच में विक्टोरिया झील। कैस्पियन सागर झील रूस ईरान के बीच में। कैस्पियन सागर ये रूस ईरान के बीच में स्थित है। बैकाल झील ताजे पानी की झील है। फिनलैंड में हजारों झील की भूमि कहा जाता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में मध्य रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका में भूमध्य रेखा पर स्थित है। नमक तुर्की में पड़ती है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। 9 मई झील कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की आयर भूमि यूरोप की लडोगा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की आयर है। यूरोप की लडोगा झील है। एशिया की बड़ी झील बैकाल है। दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका है। और उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील है। ठीक, अरल सागर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ऑस्ट्रेलिया में आयर झील से है। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। ठीक, देखिए, अरब सागर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। कैस्पियन सागर ईरान की सीमा पर है। ठीक, अंगुली नुमा झील फिनलैंड में पाई जाती है। अंगुली नुमा झील फिनलैंड में पाई जाती है, इसलिए इसे हजारों भूमि की झील भी कहते हैं। ठीक, टोनले सेप लेप ये झील कंबोडिया में। टोनले सेप लेप झील ये कंबोडिया में। पृथ्वी या समुद्र में सबसे गहरे मृत सागर है। देखिए नदी विश्व की नदियाँ पड़ते हैं। नदी में कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं, इसलिए वह लंबी नदी हो जाती है। ठीक, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका 6650 किलोमीटर है। 11 देश में पानी बहता है। इसका वाइट नील या नील नदी कहते हैं। ठीक, वाइट एंड ब्लू सूडान की राजधानी खातो है। नील नदी को वाइट एंड ब्लू भी कहते हैं। सूडान की राजधानी खातो है। ठीक है, ब्लू लाइन इथोपिया में है, इससे निकलती है। ब्लू नील इथोपिया से निकलती है। ठीक है, वाइट नील जीजा से निकलती है। नील नदी इजिप्ट में है। नील
डेल्टा बनाती है, नील नदी डेल्टा बनाती है। मिस्र और भूमध्य सागर में नील नदी पड़ती है, मिस्र और भूमध्य सागर में। अमेजन यह पानी के मामले में सबसे बड़ी झील है, नदी है अमेजन नदी। यह पानी के मामले में सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में 437 किलोमीटर है। इसका स्रोत है उद्गम स्थल ये रियो मटारो पेरू से निकलती है और ब्राज़ील अंटार्कटिका महासागर में गिरती है। पानी की मात्रा में सबसे बड़ी झील है। विश्व की नदी पूरे नदी के 20% अमेजन है। विश्व के पूरे नदी का 20% अमेजन समुद्र के पानी लेकर जाती है। एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी यांगजे नदी है। यह यहाँ से निकलती है यांगजे नदी। ये चेंगजिनिया नदी भी कहते हैं, इसे चेंगजिनिया नदी भी कहते हैं, कहा जाती है। तिब्बत पठार से निकलती है यांगजे नदी, तिब्बत पठार से निकलती है और यहाँ से पूर्वी चीन समुद्र में जाकर गिर जाती है। ठीक 6300 किलोमीटर लंबा है ये यांगजे नदी। विश्व के सबसे बड़ा विद्युत प्लांट बना हुआ है। विद्युत प्लांट में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजे नदी 30% निर्भर करता है। चीन का भौगोलिक क्षेत्र 30% निर्भर होता है। ठीक जीटीवी संघाई इसी नदी के किनारे है। ठीक मिसिसिपी मिसौरी यह दो देश से बनी मिसिसिपी मिसौरी यह 2 देश से बनी है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक अराक माउंटेन से निकलती है और मिसौरी नदी में मिल जाती है। गोल्फ ऑफ मेक्सिको में मिल जाती है। यहाँ रॉकी माउंट से निकलती है। मैकाले नदी में गिर जाती है। देखिए येनसी नदी 97% रूस में है। येनसी नदी 97% रूस में तथा 3% मंगोलिया में है। ठीक इसका स्रोत आर्कटिक ओशियन में है। अंटार्कटिका महासागर में जाकर मिल जाती है। ठीक हांगहो नदी ये पीली नदी कहते हैं। हांगहो नदी इसे पीली नदी कहते हैं, बाढ़ के लिए जानी जाती है। चीन का शोक भी हांगहो नदी को कहते हैं। ये 64 किलोमीटर है। कुनलुन पर्वत से निकले संघाई पेनिनसुला में है। इसे गोहाई सी भी कहते हैं। जी ओब नदी है 36-50 किलोमीटर है। रूस साइबेरिया से निकलती है। अल्ताई से निकलती है। रेडियो डी प्लाटा नदी है। उरुग्वे पराना नदी से निकलती है। रियो डी प्लाटा नदी ये उरुग्वे पराना नदी से निकलती है। ये रियो डी प्लेट नदी माना जाए अर्जेंटीना से मिल लेती है और अंटार्कटिका में जाकर गिर जाती है। ठीक अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ठीक नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में मिलती है। ठीक कांगो नदी इसे पूर्व में जायरे नदी भी कहते हैं। कांगो नदी इसे पूर्व में जायरो नदी भी कहते हैं। ये 70 किलोमीटर भूमध्य रेखा में ये 2 बार काटती है। कांगो नदी इसे पूर्व जायरे नदी भी कहते हैं। 37 किलोमीटर थे। इसका स्रोत लुबावा नदी का अंटार्कटिका मध्य सागर में अंटार्कटिका महासागर में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र 15वीं नंबर पर आपी नदी लंबाई में ब्रह्मपुत्र 15वीं नंबर पर लंबाई में है। ये अमेजन पेरू से निकलती है। अंटार्कटिका में गिरती है। अमेजन पेरू से निकलती है अंटार्कटिका में गिरती है। नील नदी विक्टोरिया लेक से निकलती है और उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। देखिए लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। ये भ्रूंश घाटी से बहती वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। मिस्र
की सभ्यता नील नदी है। मिस्र की सभ्यता नील नदी वरदान कहते हैं। कोयला नदी साइरन नदी को भी कहते हैं। कोयला नदी साइरन नदी को भी कहते हैं। यूरोप की कहते हैं। विश्व की सबसे व्यापारी नदी राइन है। विश्व की सबसे व्यापारी नदी राइन है। ठीक। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी कहते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। ठीक। विश्व की विध्वंस घाटी ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व की विध्वंस घाटी ब्रह्मपुत्र पीली नदी कहते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यूरोप व्यापार चीन रेखा राइन कहते हैं। यूरोप व्यापार का चीन रेखा राइन नदी को कहते हैं। ठीक। कोलोन शहर जर्मनी की फैशन शहर रोटन कहते हैं। महानदी है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। महानदी गंगा यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। ये बंगाल में गिरती है। महानदी गंगा यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। ये बंगाल में गिरती है। ठीक। त्रिकोण मामले में इसे किनारे स्थित है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्र में यमुना कहते हैं। ठीक। बांग्लादेश में गंगा को ही पद्मा, ब्रह्मपुत्र में यमुना कहते हैं। नाइजर नदी को तेल की नदी कहते हैं। 4180 किलोमीटर है। वोल्गा नदी रूस में महत्वपूर्ण है। लाल नदी वियतनाम होती है। लाल नदी वियतनाम इसकी राजधानी हनोई है। लाल नदी वियतनाम को कहते हैं। लाल नदी वियतनाम इसकी राजधानी हनोई है। ठीक। सीन नदी फ्रांस में बहती है। पेरिस में इस नदी के किनारे है। सीन नदी फ्रांस में बहती है। सीन नदी के किनारे पेरिस है। सीन नदी फ्रांस में बहती है और यहीं पर पेरिस है। ठीक। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ठीक। जॉर्डन मृत सागर में गिरती है। हवाहो नदी ये पीली नदी कहते हैं। हवाहो नदी पीली नदी कहते हैं। सागर में पीली हवाहो नदी यह पीले सागर में गिरती है। हवाहो नदी यह पीले सागर में गिरती है। डेब्यू नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। डेब्यू नदी है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। काला सागर में गिरती है। ओब नदी पेरू और अंटार्कटिका सागर में गिरती है। पेरू नदी ओब नदी या पेरू की अंटार्कटिका महासागर में गिरती है। देखिए मिसिसिपी और मिसौरी यह 2 नदी और 2 राज्य हैं। अमेरिका के 2 नदी और 2 राज्य अमेरिका के। द्वीप की सर्वाधिक संख्या प्रत्येक महासागर में पश्चिमी पूर्वी क्या लिखा गांधी जी ने कहा था। ये देखिए 17 देख लेते हैं। क्लास 17। ठीक। देखिए द्वीप एक ऐसी जगह है जो पानी से चारों ओर से घिरा रहता है। पानी से चारों ओर से घिरा रहता है। ठीक। द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप बनाती है। विश्व का सबसे बड़े जिले इंडिया में केमड़ीपुर है। इंडिया में मकड़ीपुर तैराक पार्क वेनेजुएला में। इंडिया में मणिपुर में तैराक पार्क वेनेजुएला में। ठीक। सबसे ज़्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में। ठीक। सबसे ज़्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल कहते हैं। कैल्शियम को कार्बोनेट मार्बल कहते हैं। आइसलैंड विश्व का सबसे बड़ी आइसलैंड ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ी आइसलैंड ग्रीनलैंड है। न्यूजीलैंड ये प्रशांत महासागर में देश है। न्यूजीलैंड ये प्रशांत महासागर में है। इस पर देश है इंडोनेशिया और पुआना न्यू गिनी यहीं पे पाए जाते हैं। बोर्नियो आइसलैंड विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 3 देश हैं। बोर्नियो आइलैंड पर इस पर 3 देश है। इंडोनेशिया का
इंडोनेशिया का कालीमंडन। इंडोनेशिया होता है इंडोनेशिया, बोर्नियो आइलैंड विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 3 देश है। इंडोनेशिया का कालीमंडन इंडोनेशिया में, इस पर सबसे ज़्यादा द्वीप है। मोरलेशिया ये सरावक राज्य में वेनेजुएला द्वीप में पड़ता है। ये मेडागास्कर का पुराना नाम गालागास है। गालागास अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच मोंजेविक चैनल पड़ता है। अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच मोंजेविक चैनल पड़ता है। बेफ्रीन द्वीप को लूनाबूट कहते हैं। लूनाबूट और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जल संधि है। लूनाबूट और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जल संधि थे। सुमात्रा आइलैंड, जावा, काबाली ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। सुमात्रा आइलैंड, जावा ये इंडोनेशिया के द्वीप थे। इंडोनेशिया की राजधानी जावा है। ठीक। हेमसू द्वीप ये 4 प्रमुख द्वीप पर बसा है। हेमसू द्वीप ये 4 मुख्य द्वीप पर बसा है। ठीक। हेंसू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक। इस पर जापान की राजधानी टोक्यो है। इस पर होंशु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो पड़ती है। ओसाका भी यहीं पर पड़ा है। हिरोशिमा पर पहला बम गिरा था 6 अगस्त 1947 पर। हिरोशिमा पर पहला बम गिरा था 6 अगस्त 1947 में। होक्काइडो द्वीप 3 क्यूस द्वीप, इस पर नागासाकी है। होक्काइडो द्वीप, इस पर क्यूशू द्वीप, इस पर नागासाकी है। देखिए सिरो का होता है। ठीक। होक्काइडो द्वीप पर ये, इस पर क्यूशू द्वीप, इस पर नागासाकी है। क्यूशू द्वीप ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। क्यूशू द्वीप एक सिक्कू ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक। जापान का सबसे बड़ा होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप 7वां बड़ा होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा, विश्व का 7वां बड़ा होन्शु द्वीप है। ठीक। विक्टोरिया द्वीप कनाडा 8 द्वीप है। ठीक। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में 8 द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, इस पर 3 देश स्थित हैं। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, इस पर 3 देश स्थित है। इंडोनेशिया स्कॉटलैंड में है। इंडोनेशिया इंग्लैंड स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में है। ठीक। सुलावेसी द्वीप ये इंडोनेशिया का द्वीप है। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है। जावा द्वीप यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी बसी है। जावा द्वीप यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है। जावा द्वीप यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है। लूनास द्वीप ये फिजी का है। लूनास द्वीप ये फिलीपींस का है। लूनास द्वीप फिलीपींस का है। आइसलैंड 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। आइसलैंड 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर राजधानी है। द्वीप इसकी राजधानी कहाँ है नहीं पता है। द्वीप की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में। विश्व की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में। ठीक। सेंट हेलेना हवाई अड्डा गलास्किया मेडागास्कर का पुराना नाम है। सेंट हेलेना हवाई गलास्किया मेडागास्कर का पुराना नाम है। ये शब्द द्वीप है। ठीक। मेसिल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मेसिल्स होता है। मेसिल्स की राजधानी विक्टोरिया। मेसिल्स की राजधानी विक्टोरिया है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। पहला, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो द्वीप है, चौथा मेडागास्कर द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है पहला है। दूसरा न्यू गिनी है। दूसरा का है विश्व का दूसरा न्यू गिनी है। तीसरा बोर्निया द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप सबू है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप सबू इंडोनेशिया है। ठीक। जावा ये द्वीप है। सुलावा जावा